नमस्कार दोस्तों, आज आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ कि कैसे मंथ बाय मंथ जो है बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बच्चे की कौन कौन सी स्टेजेस में कैसी डेवलपमेंट रहती है, हर मंथ में कैसे उसका डेवलपमेंट रहता है। तो जब स्पर्म जो है एक स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म्स में जब एक स्पर्म जाके एग के साथ फर्टिलाइज्ड होता है तो उसके बाद वो जाके यूट्रस में या कहीं पे भी जाके जो है इम्प्लांट हो जाता है और एक सैक जैसा, जैसे आपको आने वाली पिक्चर में दिखेगा, तो इसमें सैक की तरह फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और उसके चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो आज हम बात करते हैं पहले ट्राइमेस्टर की, पहली तिमाही की, पहले मंथ के बारे में, उसमें क्या क्या होता है। तो पहले मंथ में सबसे पहली चीज होती है, हमारे बच्चे के चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो बच्चे की कुशन के, जो उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इस स्टेज में पहले महीने में प्लेसेंटा भी फॉर्म हो जाता है, जिससे द्वारा न्यूट्रिशन और बच्चे को जो भी न्यूट्रिशन डाइट जो भी चाहिए वो मंदर से मिल। पहले ही मंथ में बच्चे का फेस और आईज जो है वो बनना शुरू हो जाती है और हार्ट जो है उसका, जो दिल है उसका बीट होना भी शुरू हो जाता है। तो जो पहला मंथ है वो वीक 1 से लेके 4 तक कहा जाता है, जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी कहते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 महीनों को गिना जाता है स्टार्टिंग के, ठीक है। तो इस स्टेज में हार्ट बम्प करना शुरू कर देता है और चौथे वीक के अंत तक बेबी जो है वो राइस के दाने जितना छोटा होता है। तो पहले मंथ में विटामिन बी और विटामिन B6 और फॉलिक एसिड मतलब विटामिन B9 बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इसमें रोल प्ले करता है। तो आपको विटामिन बी, विटामिन B6 और फॉलिक एसिड की मात्रा जो है वो अच्छे से खानी है, ठीक है। और आपको पानी की मात्रा भी अच्छी रखनी है अपने पहले मंथ में। अब हम बात करते हैं दूसरे महीने की। तो दूसरे महीने में क्या होता है, वीक, जिसको वीक 5 to 9 भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दूसरे मंथ की प्रेगनेंसी में, दूसरा मंथ जो प्रेगनेंसी का होता है, बच्चे का फेस जो है कंटिन्यूसली डेवलप तो होता है, साथ ही साथ उसके लिम्स, ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन, दिमाग, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स मतलब जिसे सेंस कर सकते हैं, डाइजेस्ट करने के ऑर्गन्स जो है बनना शुरू हो जाते हैं। इस स्टेज में जो हमारा बच्चे का शरीर होता है वे थोड़े थोड़े बोन में भी फॉर्म होना शुरू हो जाता है। दूसरे महीने के अंत तक बच्चा जो है वो 1 इंच का हो जाता है और 6th वीक में जो बच्चे की हार्ट बीट है उसको डिटेक्ट भी किया जा सकता है अल्ट्रासाउंड में। तो मैक्सिमम डॉक्टर जो है वो 6th वीक के बाद जो है हार्ट बीट की रीडिंग के लिए बुलाते हैं। इस टाइम पे आपको ओमेगा 3 की एसिड की बहुत अच्छी मात्रा रखनी है, फैटी एसिड्स की। तो उसके लिए आप जो है फ्लैक्स सीड्स का सेवन भी कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारा तीसरा महीना। तो तीसरे महीने को वीक नंबर 10 to 14 कहा जाता है। तीसरे महीने में क्या होता है, जैसे कि लिम्स, बच्चे के हाथ, फीट, फिंगर्स और टोस, ये सब चीजें डेवलप तो होती हैं। साथ ही साथ बच्चे के फिंगर्स के नेल्स, टो के नेल्स भी फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स मतलब जो बाहरी कान है वो बनना शुरू हो जाते हैं, दांत भी बनना शुरू हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो पर उनको सोनोग्राम, अल्ट्रासाउंड से पता नहीं लगाया जा सकता। तीसरे महीने के अंत तक बॉडी अच्छे से फॉर्म होना शुरू हो गई होती है और इस स्टेज तक बच्चे का विकास भी हो चुका होता है। तीसरे महीने तक बच्चा जो है 4 इंच लंबा हो जाता है। हम आगे बात करते हैं चौथे महीने की। चौथे महीने को वीक नंबर 15 to 19 भी कहा जाता है। इस टाइम पे बच्चे का बाल, आई शील्ड्स, आई लैशेस, नेल्स जो है बनना शुरू हो जाते हैं और अच्छे से डेवलप भी हो जाते हैं। इस स्टेज पे आप अपने बच्चे की हार्ट बीट को अच्छे से सुन भी सकते हैं। बच्चे के दांत जो है और डेंस हो जाते हैं और इस टाइम पे बच्चा स्ट्रेच करना, जमाई लेना, मूवमेंट करना शुरू कर देता है। इस टाइम पे बच्चे के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी विजिबल होते हैं अल्ट्रासाउंड में। अभी बच्चा जो है वो स्ट्रेच करना, ठीक है, और अपने थंब को, अपने जो अंगूठा है उसको सक करना भी शुरू कर देता है।
ठीक है। और इस टाइम पे बच्चा बहुत ही सुंदर सुंदर फेसेस भी बना सकता है। तो ये मंथ जो है जिसमें बच्चे का नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो दिमाग में हमारे माइंड का नर्वस न्यूरॉन्स जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इस टाइम पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी फुली डेवलप हो जाता है। 4 महीने का बच्चा जो है वो 6 इंच लंबा होता है। अब हम बात करते हैं 5वें महीने की। 5वें महीने को वीक 20 to 24 वीक भी कहा जाता है। इस टाइम पे बच्चे के मूवमेंट फील किए जा सकते हैं। इस टाइम पे बच्चे की हेयर ग्रोथ कंटिन्यू करती है, बच्चे का हेड मूवमेंट होता है, बच्चे शोल्डर और बैक जो है वो कवर हो जाती है थिन हेयर्स से, छोटे छोटे बालों से। और एक बहुत ही थिक सब्सटेंस होता है, एक तरह का सब्सटेंस होता है जो बच्चे को कवर करता है, उसकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है एमनियोटिक फ्लूइड से, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का ज्यादा होना भी एक बच्चे के लिए हानिकारक चीज होती है। तो आगे आने वाली वीडियो में आपको एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में अच्छे से जानकारी दूंगी। तो ये जो लेयर होती है, जो मैंने आपको बताया कि एक थिक लेयर होती है जो बच्चे के ऊपर होती है और जो बच्चे को एमनियोटिक फ्लूइड से शील्ड करती है, ठीक है। और जब बच्चा बॉर्न होता है उससे पहले अपने आप ही उतर जाती है। तो 5वें महीने के अंत तक बच्चा 10 इंच लंबा होता है और उसका वेट भी 0.5 LBS, मतलब एक LBS जो होता है 283.5 ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस टाइम पे कभी कभी प्रीमेच्योर बेबी होने के चांसेस भी रहते हैं। अब हम आते हैं 6th वीक पे। तो 6th मंथ को जो है 25 to 30th वीक भी कहा जाता है। इस समय बच्चे की त्वचा जो है ट्रांसपेरेंट ही होती है, थोड़ी सी रेडिश, और उसमें रिंकल्स भी होते हैं। उसके फिंगरप्रिंट्स भी बनना शुरू हो जाते हैं, अच्छे से डेवलप भी हो चुके होते हैं। बच्चे की आईलिड्स जो है पार्ट होना, मतलब दोनों सेपरेट हो चुकी होती हैं और बच्चा अपनी आंखें खोल सकता है। उसका बच्चा जो है अब इस टाइम पे 6वें महीने में एक्सटर्नल साउंड्स, जैसे कि साउंड, कोई एक्सटर्नल चीजें होती हैं, ठीक है, कोई उसको बुलाता है, कोई पेरेंट्स, फादर और मदर की आवाज में डिफरेंस को भी समझ जाता है। अभी बच्चे के आप हिकअप्स को भी अंडरस्टैंड कर सकती है, मदर उसको फील भी कर सकती है। जो बच्चे का पेट में बच्चे की आप हिकअप्स को भी पहचान सकती हैं। बच्चा इस टाइम पे 12 इंच का होता है और 12 इंचेस और 2 LBS का होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो 1 LBS है वो 250 ग्राम्स की इक्वल ही होता है। अब हम बात करते हैं 7वें महीने की। तो 7वें महीने की इस टाइम पे बच्चे की फैटनेस, मतलब मोटापा, चर्बी जो है वो बनना शुरू हो जाती है। इस टाइम पे बच्चा अच्छे से सुनना लगता है और अभी बच्चा जो है साउंड को रिएक्ट करना, टच को रिएक्ट करना, पेन, लाइट को रिएक्ट करना और अपनी पोजीशन को भी चेंज कर सकता है। अभी इस टाइम पे बच्चे का एमनियोटिक, जो चारों तरफ जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है 7वें महीने में, वो कम हो जाता है और बच्चा जो है 14 इंच का होता है और 2 से 4 LBS का भी हो सकता है, मतलब 500 ग्राम से ऊपर का ही होता है, ठीक है। अब हम आते हैं 8वें महीने में। 8वें महीने में 30 से 34 वीक होता है। इस टाइम पे बच्चा मेच्योर भी होना शुरू हो जाता है, बच्चा बन चुका होता है और उसकी चर्बी बनना शुरू हो जाती है, बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है। इससे फैट स्टोरेज होना शुरू हो जाता है, रैपिड दिमाग की डेवलपमेंट होती है और बच्चा जो है इस टाइम पे देख भी सकता है और इस टाइम पे बच्चा बहुत ही ज्यादा किक भी करता है। इस टाइम पे बच्चा फुली डेवलप हो चुका होता है पर उसके लंग्स जो हैं वो अच्छे से फॉर्म नहीं हुए होते हैं। इस टाइम पे बच्चा 18 इंच का होता है और उसका जो वेट है 5 LBS के अराउंड होता है, ठीक है, मतलब 1 kg से ऊपर का भी हो सकता है। मंथ नंबर 9, 9वें महीने को 35 to 40th वीक भी कहा जाता है। इस टाइम पे बच्चा फुली अच्छे से डेवलप हो चुका होता है, उसका चर्बी भी आ चुकी होती है, लंग्स अच्छे से मेच्योर हो चुके होते हैं। इस टाइम पे बच्चा, मैंने आपको बताया कि साउंड को रिस्पॉन्ड तो करता है, ब्लिंक भी कर सकता है और उसके अपने हेड को भी टर्न कर सकता है। इस 9वें महीने में बच्चा हेड डाउन पोजीशन पे आ जाता है और इसमें बच्चे की जो मूवमेंट है 9वें महीने में वो कम होती है। उसका क्या कारण है? उसका यही कारण होता है कि जो बच्चा होता है वो
एमनियोटिक फ्लूइड भी कम हो जाता है और बच्चे का साइज भी बड़ा हो जाता है। इस टाइम पे बच्चा 18 से 20 जो है वो इंच बड़ा हो जाता है और उसका वेट जो है 7 LPS का मतलब कि 2 से 2.5 किलो का ही केजी का हो जाता है। तो 2.5 किलो तक बच्चा नॉर्मल माना जाता है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको इससे कोई हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।